वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 2016 का टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है आयुष। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान सरकार की कोई योजना परियोजना नहीं है। तो ये आयुष है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया रिसेंटली साइंड लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 3, द कोवाडा न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो इसका आंसर है जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर जॉन कीट्स ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडियन ऑथर इन May 2016 won the prestigious 2016 Scholastic Asian Book Award for her work Codex The Lost Treasure of the Indus। तो इसका आंसर है अदिति कृष्ण कुमार। किस भारतीय लेखक को मई 2016 में उनकी पुस्तक कोडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए स्कॉलस्टिक एशियन बुक अवार्ड से नवाजा गया था। तो यह है अदिति कृष्ण कुमार। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कीम प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है मनरेगा। मनरेगा जो है एनडीए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। इसका आंसर है विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, मिशन इंद्रधनुष अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन द कंट्री बाय द एनडीए गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है सिस्टमेटिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज। देश में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है। तो ये कुछ रोगों के प्रति बच्चों का व्यवस्थित प्रतिरक्षण के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द बुक एंटाइटल्ड प्लेइंग इट माई वे हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया। तो ये हिमाचल प्रदेश है जो भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच कंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द लार्जेस्ट सिंगल अपर्चर रेडियो टेलीस्कोप फास्ट। तो इसका आंसर है चाइना। चाइना सबसे बड़ा एकल छेद वाला रेडियो टेलीस्कोप फास्ट बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गोस्वामी द फेमस एडिटर पोएट स्कॉलर एंड राइटर वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड इन विच लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा असमीज। प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो असमीज के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच साउथ कोरियन ऑथर इन May 2016 won the 2016 मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर हर नॉवेल द वेजिटेरियन। तो इसका आंसर है हैन कैंग। किस दक्षिण कोरियाई लेखक को मई 2016 में अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला। तो ये हैन कैंग को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन्ग सैन सू की इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। ऑन्ग सैन सू की म्यांमार की विदेश मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 16, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज फॉर पैसेंजर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 इज। इसका आंसर है 10 लाख। 1 रुपये की प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। तो ये 10 लाख का बीमा कवर देता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड
3 month emergency following a failed military coup। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्की। निम्नलिखित में से किस देश में अभी हाल ही में सेंड विद्रोह के बाद 3 माह की आपात स्थिति लगाई गई? तो ये टर्की में आपात स्थिति लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन अप्रैल 10, 2016 a huge fire broke out during fireworks displays at one of the following temples of Kerala। तो ये है पुटिंगल टेम्पल। 10 अप्रैल 2016 को केरल के एक मंदिर में आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लग गई थी। वह मंदिर पुतिंगल मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द कौशल केंद्र अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर्स? तो इसका आंसर है चाइना। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो चीन में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा? तो इसका आंसर है अमरावती। सीमांध्र राज्य की नई राजधानी अमरावती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एबोलिश्ड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स? तो इसका आंसर है कर्नाटका। किस राज्य ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया है? तो ये कर्नाटका है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू? तो इसका आंसर है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शंस टू सोशली बैकवर्ड क्लासेस। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को एलपीजी गैस के वितरण से है। क्वेश्चन नंबर 25, अब्राहम आकाजी इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो इसका आंसर है थिएटर। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं? तो ये नाट्य मंच में प्रसिद्ध शख्सियत हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्कोडा विच लॉन्च्ड सीडान रैपिड इज एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन? तो इसका आंसर हो जाएगा चेक गणराज्य। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो ये चेक गणराज्य का निर्माता है। क्वेश्चन नंबर 27, पीवी सिंधु डिफीटेड वैंग हियान टू एंटर द सेमीफाइनल्स ऑफ वीमेन्स सिंगल्स ऑफ बैडमिंटन एट द रियो ओलंपिक्स। वैंग हियान बिलोंग्स टू चाइना। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में वैंग हियान को हराकर महिलाओं की बैडमिंटन की एकल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वैंग हियान कहाँ की है? तो ये चाइना की है। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड? तो इसका आंसर है कोची। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई? तो ये कोची में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस एटीएम ओपनड? तो इसका आंसर है चेन्नई। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया है? तो ये चेन्नई में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया इज डेवलपिंग छावर पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका आंसर है ईरान। भारत निम्न में से किस देश में छावर बंदरगाह बना रहा है? तो ये ईरान में बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, दीपा कर्माकर इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू हैव क्वालिफाइड फॉर रियो ओलंपिक गेम्स इन विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर है जिम्नास्टिक्स। रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया? तो ये जिम्नास्टिक्स में पहली बार भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ डेडली वोल्केनो इन इंडोनेशिया दैट इरप्टेड अगेन इन मई 2016? तो इसका आंसर है माउंट सिंगाबंग। इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ? तो यह है माउंट सिंगाबुंग। क्वेश्चन नंबर 33, बिगिनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 नीति आयोग प्लान्स टू रिप्लेस द 5-year प्लान्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यह है 15-year विजन डॉक्यूमेंट। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई? तो ये 15 साल विजन डॉक्यूमेंट से बदलने की योजना बनाई। क्वेश्चन नंबर 34, द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स? तो इसका आंसर है लेनिनग्राद एंड व्लादिवोस्तोक। विश्व का सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है?
तो ये लेनिनग्राद तथा व्लादिवोस्तोक को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक दूसरा नाम है। हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? तो इसका आंसर है डॉक्टर अरविंद पानागिरिया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पानागिरिया है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द टर्म इबोला स्टैंड्स फॉर? तो इसका आंसर है अ वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो इसका आंसर है बिहार। निम्नलिखित राज्यों में किस में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड फैट टैक्स ऑन जंक फूड? तो इसका आंसर है केरला। भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया? तो ये केरला ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्मार्ट विलेज प्रोग्राम टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटीज इन विलेज? तो इसका आंसर है गुजरात। किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का शुरू किया? तो यह है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41, रोड्रिगो डिगोंग ड्यूटेर्टे इमर्ज्ड विनर इन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है फिलीपींस। किस देश के राष्ट्रपति के 2016 के चुनाव में रोड्रिगो डिगोंग ड्यूटेर्टे ने जीत हासिल की? तो फिलीपींस ने जीत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 42, which leader of British Labour Party was recently elected the first Muslim mayor of London? तो इसका आंसर है सादिक खान। ब्रिटिश लेबर पार्टी के कौन से नेता को हाल ही में लंदन का प्रथम मुस्लिम मेयर चुना गया? तो ये सादिक खान है। क्वेश्चन नंबर 43, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन 22 मई 2016 अपॉइंटेड whom as the new लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी? तो इसका आंसर है किरण बेदी। 22 मई 2016 को संघ सरकार ने किसे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया? तो ये किरण बेदी को नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 44, द 18th एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड विल बी हेल्ड इन 2018 इन? तो इसका आंसर है जकार्ता। एशियाड के नाम से विख्यात 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 2018 में कहाँ किया जाएगा? तो ये जकार्ता में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन। भारत में मिशन इंद्रधनुष का अभियान बच्चों का टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46, हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है भूपेंद्र कैंथोला। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए निर्देशक कौन हैं? तो ये भूपेंद्र कैंथोला हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2016 फॉर द नोवेल द वेजिटेरियन? तो ये है हैंग कैंग। द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए वर्ष 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज हैंग कैंग को मिला। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक? तो इसका आंसर है सिक्किम। पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 49, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैज नाउ बीन रिस्ट्रक्चर्ड एज? तो इसका आंसर है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 50, द नोवेलिस्ट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विच लैंग्वेज हैज बीन कन्फर्ड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2015? तो इसका आंसर है गुजराती। वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा के लिए उपन्यासकार, कवि और आलोचकों को दिया गया? तो ये गुजराती भाषा के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51, सोशल एक्टिविस्ट इरोम चानू शर्मिला हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू एंड 16-year-old हंगर स्ट्राइक बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो इसका आंसर है मणिपुर। सामाजिक कार्यकर्ता इरोम चांद शर्मिला जिन्होंने हाल ही में अपनी 16 वर्ष पुरानी भूख हड़ताल खत्म की, कौन से राज्य की थी? तो ये मणिपुर की थी। क्वेश्चन नंबर 52, स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इज रिलेटेड विथ प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग SC, ST एंड वीमेन। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ स्टैंड अप इंडिया स्कीम का संबंध किससे है? ये अनुसूचित जातियों
अनुसूचित जनजातियों एवं स्त्रियों में उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 53, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ग्रांट ऑफ रमन मैग्से अवार्ड 2016? तो इसका आंसर है विजवाड़ा विल्सन एंड टीएम कृष्णा। निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़े को रमन मैग्से 2016 के पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह है विजवाड़ा विल्सन और टीएम कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए रिनाउंड कैंपेनर अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस मैग्से अवार्ड? तो इसका सेम आंसर होगा विजवाड़ा विल्सन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अभियान करता है जिन्होंने हाथ से मैला उठाने के विरुद्ध आंदोलन किया और उन्हें प्रतिष्ठित मैग्से पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह है विजवाड़ा विल्सन। क्वेश्चन नंबर 55, हिमायत इज ए ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 56, द स्टेट विच प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्चिड्स इन इंडिया इज? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो ये सिक्किम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेसिंग डेब्ट क्राइसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। निम्नलिखित में से कौन से देश में ऋण संकट है? तो ये ग्रीस में ऋण संकट है। क्वेश्चन नंबर 58, द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन? तो इसका आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मलाला यूसुफजाई एंड कैलाश सत्यार्थी वेयर ज्वाइंटली प्रेजेंटेड विथ विच अवार्ड? तो इसका आंसर है नोबेल पीस प्राइज। मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Who among the following Indians is one who has been selected on July 27 for the Raman Magsaysay Award 2016? तो इसका आंसर होगा विजवाड़ा विल्सन। इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 में। तो इससे आप बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2017 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें आपकी जितने भी सीटिंग्स होंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो कृपया उस क्वेश्चन को भी आप जरूर देख के जाना। हो सकता है वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपके एग्ज़ाम में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए 2017 के एग्जाम को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स, और ये हमारा सीजीएल 2016 का टॉपिक वाइज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एसएससी सीएचएसएल 2016 का टॉपिक वाइज पेपर होगा, जिसे 1 से 2 दिन में अपलोड किया जाएगा। तो कृपया उसे भी जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।